सभामीति कितवः पृच्छमानो जिष्यामीति तन्वाशुषु जानः अक्षासु अस्य वितरन्ति कामं प्रतीदीव्ने दधत आकृतानि क्षास इदं कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणा मध्वा सम्पृक्ता कृतवस्य बर्हणा त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदिभ्यो नमयित्कृणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणीन्युक्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोन्नीषामस्तम् उपनक्तमीति स्त्रियं दृष्ट्वा य कितवं तताप अन्नीषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान् युजे हि बभ्रुंसो अग्नेरन्ते वृषलः पबाद यो वः सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणध्नि दशाहं प्राचिस्तद्धृतं वदामि अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित्रिषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः ध्वं खलु मृळतानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोऽनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। ये 14 मंत्र तो बहुत याद करने में मुश्किल थोड़ा ही, एक दिन में हो जाएगा, एक कल हो जाएगा। भगवान पस्ती महानुभाव, माताओं बहनों, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी, हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त देख रहे हैं। ये अक्ष सूक्त है। अक्ष वैसे जुए को कहते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध और बड़े सरल मंत्र, बहुत ही सरल। मतलब इनमें आप जैसे कल्पना करते हो ना, वेद बहुत कठिन है, इसकी शब्दावली देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कठिन, बहुत सरल। और सरल इसलिए भी है कि व्यक्ति को आप जैसा देखते हो वैसा इसमें पाते हो। एक व्यक्ति अच्छा करता है तो उसकी मनस्थिति, उसका व्यवहार, इसका विचार कैसा होता है सहज मालूम पड़ता है। वैसे ही कोई व्यक्ति यदि बुरा करता है तो उसकी मानसिकता, उसकी दशा, उसका समाज के प्रति दृष्टिकोण, समाज के लोगों का उसके प्रति दृष्टिकोण सहज मालूम पड़ता है। हम समझते तो ऐसे हैं जैसे जी क्या अच्छा क्या बुरा, और ज़्यादातर तो ये समझते हैं कि शायद बुरा ही इस दुनिया में अच्छा है। आप थोड़ा भी अगल बगल देखोगे तो सब यही कहते मिलेंगे, जी साहब क्या रखा है इसमें। तो क्या रखा है इसमें, इसका मतलब हुआ कि बुरा तो अच्छा है और अच्छा चलो मान लेते हैं, कल से ऐसा कर लें तो क्या परेशानी है। कोई कहे आज बोले आपकी बात तो पुरानी है साहब, इस दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया तो जैसे ठगी से, बेईमानी से, मक्कारी से चलती है ऐसे चलती, तो चलो इसको वैधानिक बना लो, बना के देखो कैसे बनेगी। भाई कोई किसी का भी कत्ल कर सकता है, कोई किसी के भी घर चोरी कर सकता है, कोई किसी से बलात्कार कर सकता है, कोई किसी से भी झूठ बोल सकता है। फिर शासन को चला के या व्यवस्था को चला के या घर को चला के या व्यक्ति के निजी व्यवहार को चला के देखें, चल जाएगा। जबकि हम ये कहते हैं जी दुनिया तो सिवाय झूठ के कुछ है ही नहीं, जिधर देखो उधर झूठ है।
लेकिन कल्पना में भी शायद नहीं चलेगा, चल जाए, कल्पना में भी नहीं चलेगा। और फिर भी हमको लगता है कि बहुत झूठ है, बहुत नहीं है, बहुत प्रतिशत में बहुत कम है, लगता है बहुत है। हाँ, वो आप वाली बात को मैं कहूँ तो दूसरी बात में कहना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी झूठ के नाम पर चली ही नहीं। दुनिया की हर झूठ बोलने वाला कहता है जी इस बार तो मैं सच बोल रहा हूँ। बोले जी पहले तो कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, पर इस बार आप भरोसा करो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। जब वो ये कहता है कि मैं सत्य कह रहा हूँ तब हम उसे मानते हैं। वो यदि कोई कहे जी मैं झूठ बोल रहा हूँ और आप मान जाओ, मानेगा कोई? तो फिर आप कैसे कहते हो कि दुनिया झूठ से चलती है? दुनिया तो सच के बिना चलती ही नहीं है। दुनिया में जितना अधर्म है ना, वो चलता किसके नाम पर है? धर्म के नाम पर चलता है। जितना भी अधर्म है, जितना पाखंड है, वो सब अधर्म धर्म के नाम पर चलता है। यदि धर्म का उसको आश्रय न हो, धर्म का उसको नाम न हो, तो वो चलेगा नहीं। गुरुजी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मोक्ष मैं करा दूंगा। तो वो ये मानता है कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं, करा देंगे। और यदि ये समझ में आ जाए कि गुरुजी तो ठग रहे, फिर मानेगा वो? नहीं मान सकता। दुनिया में यही लिखा रहता है, यहाँ 100% शुद्ध देसी घी मिलता है, चाहे वहाँ 100% अशुद्ध मिलता हो। एक बार बीकानेर में एक व्यक्ति के घर गया, वो घी का व्यापार करता, तो उन्होंने कहा जी एक जलसा करना है, और जलसे में बड़ा हवन करना है, किसमें कितना घी लगेगा कि 2 मील 4 मील जो भी लगे। तो घी बेचने वाला बोला जी देखो बिल्कुल शुद्ध तो कहीं मिलता नहीं है, और लेकिन जो मेरा है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध है। तो दूसरा बोला, मैंने पूछा भैया वो गाय का घी कहते हैं बहुत अच्छा देता है। बोले जी आलू मिलाता है पीला करने के लिए, गाय के घी में आलू पीस के मिला देता है तो लगता है कि पीला हो गया। मैंने कहा फिर भी भला आदमी है, चर्बी नहीं मिलाता। जो जितना भी झूठ है, जितना भी, वो सत्य कहकर ही काम में लाया जाता है, झूठ कहकर काम में लाया ही नहीं जा सकता। तो मैंने पूछा कि भाई जिसके नाम में इतनी ताकत है, सत्य का नाम ही तो ले रहे हैं, और जिसके नाम में इतनी शक्ति है तो उसके असल में कितनी शक्ति होगी? होगी कि नहीं? नहीं होगी। डर लगता है। होता है गड़बड़ क्या होती है मालूम? हमें भरोसा नहीं होता। हम 2 तरह से जीते हैं, अधिकांश व्यक्ति, प्राय सभी अपवाद छोड़कर, हम 2 तरह से जीते हैं। हम जबान से कभी ये नहीं कह पाते कि झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलने के बाद भी अपने बच्चों से कहेंगे कि सच बोला करो, खुद झूठ बोलते हैं और बच्चों से कहेंगे सच बोला करो। साथी से कहेंगे कि सच बोलना चाहिए, और प्रवचन के लिए बैठ गए तो ये कह सकते हैं कि देखो साहब मौका लगे तो बेईमानी कर लिया करो, तो फिर हमसे प्रवचन कौन कराएगा? प्रवचन तो इसीलिए बैठाता है कोई आदमी अच्छी अच्छी बात बोलेगा, चाहे करता बिल्कुल उल्टा हो, खुद भी सुनने वाला भी करता होगा और बोलने वाला भी करता होगा। लेकिन ये जो व्यापार है ना, ये अच्छी बात कहे बिना चलता ही नहीं। महंत भी ये नहीं कहेगा कि झूठ बोलना चाहिए, वो खुद भी झूठ बोलेगा, उसका भक्त भी झूठ बोलेगा। लेकिन ये हिम्मत किसी में आज तक पैदा नहीं हुई कि मंच से भी ये कहे कि झूठ ही बोलना चाहिए।
कितना मौलिक अंतर है। बिल्कुल ऐसा होता नहीं। आप आज प्रयोग करके देखो या परीक्षण करके देखो तो आप ये देखोगे। इसके लिए मंत्र बोलो तो दृष्टवा, आगे घपला करते हैं। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। संसार में दो तरह का व्यवहार देखने में आता है। जो कार्य है दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्, दो रूप है, सत्य और अनृत। श्रद्धाम सत्य अदधात और अश्रद्धाम अनृते अदधात। मतलब दुनिया में वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि केवल सच हो जाए, केवल अच्छे हो जाएं, केवल धर्म ही रहे। ऐसा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। यदि हो जाए तो ये दुनिया का अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारा ही अधर्म हो जाए 100%, वो भी नहीं होगा। ये सापेक्ष हैं दोनों। ये दोनों हैं इसलिए दुनिया है। ये दोनों ना रहे तो दुनिया ही नहीं रहे, जरूरत ही नहीं। सारा का सारा अधर्म हो तो दुनिया का क्या करना, और सारा का सारा धर्म ही हो तो इसकी जरूरत ही कहाँ है। एक रोचक बात है। एक दिन एक सज्जन मेरे से कहने लगे, क्या है जी भगवान ने बेकार इतने झंझट बना रखे हैं, सब अच्छे होते, सबको वेद आता, सब वेद का पालन करते, कितना अच्छा होता। मैंने कहा फिर तो गौशाला होती, अच्छी अच्छी गायें बंधी होती, एक दूसरे को चाट रही होती, झगड़ नहीं रही होती है, फिर दुनिया का फायदा क्या था। यदि सारे ही अच्छे होते, सारे ही सच बोला करते, फिर ये यहाँ रहते क्यों? यहाँ क्या करते? सारे मुक्ति में होते, हाँ, मुक्ति से आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर इसमें दूसरी रोचक बात क्या है कि फिर हमारा क्या अस्तित्व होता? मतलब हम जो चाहते हैं वो करते हैं, अच्छा और बुरे का झगड़ा ही नहीं है। हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है इसलिए हम करते हैं, तो हमारी इच्छा जो है वो उसमें हम हैं। यदि वो ना हो तो हम ही ना रहें। भाई अच्छा करूं या बुरा करूं, इस पर, ये किस पर निर्भर करता है? मुझ पर। तो ये जो निर्णायक क्षमता है, निर्णायक ये क्षमता है कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, ये क्षमता किसकी है? मेरी है। और ये क्षमता ही ना रहे तो मेरे होने का मतलब क्या है? वैसे ही भगवान ने बहुत तंग कर रखा है, मेरी मर्जी से तो मैं बना ही नहीं। मतलब हम इस दुनिया में पैदा होने के बाद, पैदा होने तक हमारी कुछ नहीं चलता। हम स्त्री बनना चाहते हैं कि पुरुष बनना चाहते हैं, कि धनी बनना चाहते हैं कि निर्धन बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं कि निर्बुद्ध बनना चाहते हैं, काले हैं, गोरे हैं, शक्तिशाली हैं, दुर्बल हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सब जोड़ घटा हमारे हाथ में है। हमको तो उसने उतार दिया, अब कर ले जो तुझे कर। इतनी सा हमारा स्वातंत्र्य, इतना सा। मतलब पैदा होने तक हमारी स्वतंत्रता कुछ नहीं। जब पैदा कर दिया तो दुनिया में क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, क्या बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, यहाँ मेरी मर्जी चलने लगती है। और वो तभी तक चलती है जब तक जिंदा हूँ। मरूंगा अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि उत्पन्न मैं अपनी मर्जी से नहीं हुआ। तो मर्जी जो है वो चलती कितनी देर के लिए है? थोड़े से समय के लिए, और वो भी कितनी चलती है? थोड़ी चलती है। तो वही एक स्वतंत्रता है जो इस संसार को चला रही है। और वो स्वतंत्रता न रहे तो फिर कोई अर्थ नहीं है, हमारी संसार का ही कोई अर्थ नहीं होने का। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो धर्म अधर्म, सत्य असत्य, झूठ सच, ये
नित्य शाश्वत हैं, इनके घटने और बढ़ने से सुख और दुख घटता और बढ़ता है। समाज में धर्म का प्रतिशत बढ़ता है तो सुख बढ़ता है, समाज में अधर्म का प्रतिशत बढ़ता है तो दुख बढ़ता है। उतना ही अंतर हम कर सकते हैं। दुख को कम कर सकते हैं, दुख को ज्यादा कर सकते हैं, सुख को कम कर सकते हैं, सुख को ज्यादा कर सकते हैं। न सुख को कोई समाप्त कर सकता है, न दुख को कोई समाप्त कर सकता है। और जिस दिन समाप्त होगा उस दिन यहाँ नहीं रहेगा, फिर यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर जहाँ जाना है वो दूसरा बाड़ा है, वहाँ जा। तो ये जो स्थिति है इसके अनुसार हम चलते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि देखो, अच्छे के लिए जब जब चलोगे तो ऐसा होगा, बुरे के लिए चलोगे तो ऐसा होगा, सहज है। तो इसलिए क्या अच्छा और क्या बुरा, इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली हैं। क्या पाप है क्या पुण्य है, अंत में कहता है कुछ पता नहीं क्या पाप है क्या पुण्य है। कोई कहता है यहाँ पाप है, कोई कहता है वहाँ पाप है, कोई कहता है इसमें पाप है, कोई कहता है उसमें पाप है, कोई कहता है झूठ बोलना पाप है, कहता नहीं पुण्य है। उसमें बहुत सारे तर्क दे डालता है। लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या है कि जिसका परिणाम भी दो तरह का है भाई, तात्कालिक है या बहुत दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक परिणाम तो मुक्ति तक का हिसाब रखता है, और तात्कालिक परिणाम ये है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसका मेरे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका मेरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या मेरा उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जितना बड़े स्तर पर, जितने व्यापक स्तर पर, जितने लंबे समय तक वो अच्छा बन सकता है, वो प्रभाव है, वो परिणाम है। अंतिम परिणाम आत्मा पर पड़ता है। इसके लिए वो है ना, त्यजेदेकम, आगे त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत। मतलब परिणाम जितने क्षेत्र पर, जितने लोगों पर, जितने काल तक अच्छा रहता है वो कार्य अच्छा। देश पर बहुत अच्छा होता है तो थोड़े अपराध का कोई अर्थ नहीं रहता उसमें। किसको मारा, किसको काटा, किसको फांसी दी, किसको क्या किया, देश आजाद हो गया, अच्छा। तो त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यज। तो अच्छाई और बुराई के पैमाने कितने विचित्र हैं। वो है परिणाम पर, चाहे बाहर का परिणाम हो चाहे भीतर का परिणाम। आप यात्रा किधर की कर रहे हो, सवाल ये है। आप गड़बड़ क्या करते हैं, हम यात्रा बाहर की करते हैं, परिणाम भीतर का देखते हैं। हाँ, और यात्रा आप अंदर की कर रहे हैं और परिणाम बाहर के देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और अंदर का परिणाम कौन देख सकता है? दो व्यक्ति केवल, ब्राह्मण और सन्यासी। बाकी तो आधे आधे होते हैं। तो वो बाहर का परिणाम नहीं देखेंगे तो भी नहीं चलेगा, और भीतर का नहीं देखेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उनको इसमें संतुलन बनाना पड़ता है, और ये संतुलन गलत नहीं है। ये इसको ऐसे सोचा जा सकता है जैसे आप किसी से पहली क्लास में एमए की बात कराना पसंद करेंगे, या हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही पहली श्रेणी के व्यक्ति से 100% सत्यता की कल्पना करना संभव नहीं। वहां यह होता है कि कितना हो सकता है, दिशा आपके चलने की क्या है। हमारी दिशा यदि ठीक है तो हो सकता है हम धीरे चलें, पर दिशा के अनुकूल चलें। लेकिन दिशा हमारी उल्टी हो तो अच्छा भी बुरा है। तो हमारी अच्छाई और बुराई अधिकांश में परिणाम पर निर्भर करती है। यदि परिणाम उसका अच्छा नहीं निकला तो वो अच्छा ही नहीं है। इसलिए सत्य की परिभाषा पता है क्या करते हैं लोग? सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा कहना सच है। लेकिन महाभारतकार ने लिखा है
कि सच उतना ही नहीं है, सच वो है जिसका परिणाम क्या हो। यदि परिणाम विपरीत होता हो वो सच सच कोटि में नहीं आए। उदाहरण चाहते हो? उदाहरण में कि मेरे पास मालूम है कि एक व्यक्ति जो है वो अपराधी है या कहाँ है या क्या है, वो मुझसे कुछ पूछता है या बताता है, तो उसको इसका सबसे अच्छा उदाहरण पता है मुझे क्या याद आता है? मोरारजी देसाई, गांधी जी के भक्त, अहिंसा और सत्य के पुजारी। इजराइल का राजदूत उनसे बात कर रहा था। उसने एक ऐसा सवाल पूछा, मोरारजी देसाई मुस्कुराकर कुछ बोले, तो उसने लिखा, दूत ने बोले बुढ़ा अहिंसा का पुजारी है, पर मुस्कुरा के बात को उसने टाल दिया, उल्टी बात कह करके, क्योंकि वो जानता था कि ये बात गलत है, लेकिन देश के हित में कहीं नहीं जा सकती। तो उसने कहा कि ये झूठ क्यों बोल रहा है? बोले ये हंस रहा है और जवाब वो दे रहा है जो जवाब असल में नहीं है, और वो जवाब असल में दिया नहीं जा सकता क्योंकि देश हित में नहीं है। तो ये जो निर्णय है ना, ये निर्णय मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए नियम जो है सामान्य व्यक्ति के लिए होते हैं, अपवाद विशेष के लिए रहते। मतलब हम वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा क्षेत्र, दायरा और हमारी योग्यता, क्योंकि हम अपने को केंद्र बनाकर बात करते हैं। और ये जितने सत्य ऐसे होते हैं ना, वो जब दूसरे को केंद्र बनाकर आप बात करते हैं, उसमें आपका स्वार्थ, आपका मतलब हित प्रमुख नहीं होता है, मुख्य नहीं। मतलब गड़बड़ कहाँ होती है? कोई भी सच है या कोई भी झूठ, जिसमें आप मुख्य होते हैं वो निर्णय गलत हो जाता है। जहाँ हम मुख्य नहीं है, कोई परिणाम समाज, देश किसी के लिए है, तो उसमें कोई वो उस अपराध की श्रेणी खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे उसकी आत्मा प्रभावित नहीं हो रही, उसका संस्कार उसका अपना नहीं बिगड़ रहा है, वो एक कर्तव्य के कारण वो दूसरी जगह चला जाता है, इस तरह। तो ये कहता है कि सहज बात कितनी सी है? सहज बात इतनी सी है जिस काम को करके आपका आत्मा प्रसन्न होता है। अरे बड़ी विशेष बात है, क्योंकि किसी काम को करके मैं अट्टहास कर सकता हूँ कृत्रिम, लेकिन मैं आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। आत्मा केवल प्रसन्न तब होता है जब वो सहज प्राकृतिक बात, उसमें बनावट न हो, कृत्रिमता न हो, विरोध न हो, तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए ये कहता है कि अश्रद्धाम अनृते अदधात, मतलब नहीं तो यदि पढ़ा लिखा सच जानता होता तो फिर अनपढ़ आदमी तो झूठ ही बोलता रहता। लेकिन अनपढ़ आदमी को भी पता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। भाई विवेक में पढ़ाई से मदद तो मिल सकती है, तथ्यों को जानने में मदद मिल सकती है, लेकिन ये अनुभूति करना कि ये सच है या झूठ है, तो झूठ है ऐसा मानने पर अश्रद्धा, और सच है ऐसा मानने पर श्रद्धा। ये स्वाभाविक चीज है। तो ये कहता है कि भाई जो स्वाभाविक है वो आपका व्यवहार कैसा होता है। तो इसलिए सहज चलना जो है वो सत्य है, वो सरल है। होता गड़बड़ है। हम मानते क्या है कि झूठ हम केवल इसलिए बोलते हैं कि शायद हम सरलता से काम कर लें, बचाव कर लें। हर झूठ केवल क्यों बोला जाता है? इसलिए कि ऐसा झूठ बोलने से मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं किसी अपराध से, दंड से बच जाऊंगा, इतनी सी बात है। लेकिन नियम ये कहता है कि जो सत्य होता है वो सरल होता है, और असत्य जो होता है वो वक्र होता है, कुटिल होता है, टेढ़ा होता है, कठिन होता है। लेकिन इस बात को हम नहीं स्वीकार कर पाते। हमको कोई भी बात पूछते ही पहली बार यूँ लगता है यार छोड़ो ना, कह दो इसको नहीं है, ये कहना पड़ता है। कोई आया है, कह दो नहीं है, ये हमको आसान लगता है ये कहने के बजाय कि भैया ज़रा मैं अभी काम में हूँ फिर आना।
ये लगता है कि इसमें वो बुरा मानेगा, यही कह दो नहीं। हमारा टेलीफोन इस काम में बड़ी अच्छी मदद करता है। एक दिन मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा था, कुरुक्षेत्र, और एक महिला मेरे सामने बैठी और वो कान पर फ़ोन लगाए जोर जोर से बोल रही थी। बोले देखो, मैं अभी चांदनी चौक में एक सहेली के साथ शॉपिंग कर रही हूँ, है कुरुक्षेत्र में, और पति को कह रही है कि मैं अभी सहेली के साथ चांदनी चौक में शॉपिंग कर रही हूँ, भोजन रखा है तुम कर लेना, मैं 2-1 घंटे में आती। जो मेरे पास बैठे थे उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। मैंने कहा चांदनी चौक में अपन घूम रहे हैं ये तो हमको पता ही नहीं था। हमको ये असत्य हम क्यों बोलते हैं, हमें सहज सरल लगता है। हम लगता है कि ये एक सत्य बोलना कठिन है और असत्य बोलना आसान है, इसलिए हमारे मुंह पर असत्य प्राय आ जाता है, प्राय आ जाता है। हमको लगता है अरे ये आसान है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि सत्य जो है वो ज्यादा आसान है। केवल एक बात सोचने की जरूरत है कि सत्य बोलने के बाद जो परिणाम होगा उसको आप पहले सोच लो। अब परिणाम से ही तो डरते हो भाई। आप झूठ बोलते क्यों हो? क्योंकि हो सकता है कि आपको मार पड़ जाए। आप एक बात सोचो कि चलो ज्यादा से ज्यादा मार ही तो पड़ेगी ना, फिर आप सच बोल कर देखो, मार करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। एक बार मैं, बहुत पुरानी बात है, शायद पढ़ता था उस समय की बात है या बाद की बात है, जा रहा था रेलवे में, मुझे टिकट ही नहीं मिला। मुझे टिकट नहीं मिला तो एक आदमी बोला यार मेरा टिकट है, तुम लेके चले जाओ। मैंने उससे टिकट ले लिया, उसको पैसे दे दिए, उसका आरक्षण था, मैं बैठ गया। तो टीटी मेरे से बोला तुम्हारा ये नाम है? मैंने कहा नहीं। तो कहता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा बाहर एक आदमी बेच रहा था, मैंने ले लिया। तो बोला काम तो तेरे जेल जाने के, पर तू सच बोल रहा है, छोड़ देता हूं। अच्छा, उसमें मैंने कोई सच सोचकर नहीं बोला, मेरे मन वैसे ही निकल गया। सोचा जो पहला जवाब था वो सहज जवाब जो है वो निकलता है। तो आप ये डरते हो कि मेरे सच बोलने से मेरा ये नुकसान होगा, इसलिए झूठ बोलते हैं। और इसका आसान तरीका क्या है कि आप ये सोच लो कि सच बोलने के बाद ये नुकसान हो सकता है, उसके बाद बोल दो। तो आप ये देखोगे कि जिस नुकसान को आप डर रहे थे वो लगभग नहीं होता। कभी कभी हो सकता है, लगभग नहीं होता। तो परिणाम क्या है कि ये ज्यादा सरल है और वो ज्यादा कठिन है। वो भयवश बोला जाता है, ये निर्भय बनाता है। मतलब सत्य का मतलब ही निर्भय। फांसी देगा ना, दे दे। अब दे दे ये सोच लिया तो फिर झूठ बोलने का कारण ही नहीं बनता कोई, डर ही नहीं रहा। और जब तक डर रहेगा ना तब तक व्यक्ति सच बोल ही नहीं सकता। तो भय और झूठ, निर्भयता और सच्चाई दोनों साथ चलते। तो आपको जिस दिन कोई भी व्यक्ति निर्भय हो जाएगा उस दिन उसे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मन में 1% भी भय होगा तो व्यक्ति जीवन में सच बोल नहीं सकता। बाकी देख लो सोच के। तो ये मोटी सी बात है। तो चलो समय हो गया, बाकी फिर देखेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति मा शान्तिरेधि। ओम शांति
शांति शांति।